हेलो दोस्तों, शिल्पी की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। आज विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। विश्व मधुमेह दिवस की शुरुआत सन 1991 में की गई थी। आज पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें तो 422 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर 10 में से 7 व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में हैं। कई बार तो हमें मालूम भी नहीं होता कि यह बीमारी हमें है और कई बार हम जब चेकअप करवाने जाते हैं तब हमें अचानक से पता चलता है कि हमें भी शुगर की बीमारी है। तो क्या है इसका सबसे बड़ा कारण, तो जानते हैं। दोस्तों, मधुमेह क्या है? तो मधुमेह इंसुलिन के सापेक्ष कमी की विशेषता है। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा है या किसी कारणवश बनना बंद हो गया है या जन्मजात ही नहीं बनता है तो वह मधुमेह की स्थिति बन जाती है। अब बात आती है कि मधुमेह कितने प्रकार का होता है। तो मधुमेह 3 प्रकार का होता है। पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2 और तीसरा होता है हम इसे बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि जो गर्भवती माताओं में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो इसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है और यह जन्मजात बीमारी होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है बच्चों में देखी जाती है, मतलब इनमें बचपन से ही इंसुलिन नहीं बनता है। दूसरी बात हम करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है 25 की उम्र से शुरू होती है और उसके बाद 70 साल या आगे तक यह बीमारी रहती है। तो एक एज के बाद क्या होता है कि इंसुलिन का बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है। पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, मतलब बनता तो है लेकिन उतनी सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाता है या नहीं बन पाता है। तो उस स्थिति में जो स्थिति पैदा होती है उसे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप टू डायबिटीज़ का जो सबसे बड़ा कारण हम माने तो वो होता है बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान, अल्कोहल का कंजप्शन और 8 घंटे से कम शरीर के लिए नींद का लेना। तो जब हमारा शरीर, जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का होता है वह सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता है या सुचारू रूप से नहीं, हमारा सिस्टम जब चल पाता है तो हमारा जो पैंक्रियास होता है वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन उत्पादित नहीं कर पाता है और इंसुलिन जब सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो सेल्स होंगी वो इंसुलिन को पैंक्रियास तक सेंड नहीं कर पाती हैं। इस स्थिति में टाइप 2 डायबिटीज़ अपने आप जन्म लेती है। इसके बाद हम बात करें गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि जो गर्भवती महिलाओं में बीमारी पाई जाती है। तो गर्भवती महिलाओं में यह बीमारी इस बीमारी से आगे बच्चों को भी यह बीमारी होने का खतरा होता है। तो ये हैं टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज मधुमेह के प्रकार। अब बात आती है कि हमें मधुमेह में क्या खाना चाहिए या हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए मधुमेह में। तो ज़्यादातर मैं आपको सलाह दूंगी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं उनका हमें सेवन करना चाहिए। अब बात आती है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 55 से कम होती है या हम मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन भी ले सकते हैं। लेकिन उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो भोजन होते हैं या जिनमें ग्लूकोज की मात्रा 70 से ऊपर पाई जाती है, ऐसे भोजन पूर्णतः वर्जित करने चाहिए। इनमें ग्लूकोज की मात्रा यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है। मधुमेह में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है, तो कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन लेना सही माना गया है। अब बात आती है आलू की। तो आलू पूर्णतः इस बीमारी के लिए वर्जित है। कद्दू है, मीठे फल हैं, ऐसी सब्जियां जिनमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसी सब्जियां और फल पूर्णतः वर्जित करने चाहिए। अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें मधुमेह से बचा सकते हैं। तो हम बात करें मेथी दाने की। मेथी दाने को यदि हम रात में भिगोते हैं और सुबह उठकर इसको खाते हैं
तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेथी जो होता है ना केवल हार्ट के लिए, मधुमेह के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, खून को साफ करने के लिए, त्वचा को चमकदार बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ यह बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मेथी में फाइबर होता है और कई विटामिन भी पाए जाते हैं। दूसरी हम बात करें आंवला की, कलौंजी, काला जीरा, कलौंजी यानी काला जीरा, और एक आता है कड़वा जीरा। कड़वा जीरा जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम है सैंथ्राथ्रम एंथेलमेंटिकम। कड़वा जीरा इसमें मधुमेह को ख़त्म करने की और इंसुलिन को बढ़ाने की, इंसुलिन को पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। अमरूद जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा फल माना गया है। इसमें विटामिन सी होता है और फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो शुगर की मात्रा को कम करने में काफ़ी हद तक लाभदायक है। अब हम बात करते हैं करेला, ककड़ी और टमाटर, करेला, खीरा और टमाटर के जूस की। तो यदि हम करेला, ककड़ी और टमाटर का जूस निकाल कर एक करेला, 2 टमाटर और एक ककड़ी ले लें और इसका जूस निकाल कर यदि हम डेली मॉर्निंग में पीते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा लीवर तो तंदुरुस्त बनेगा ही और साथ साथ इससे लीवर की सफाई भी होगी। यह जूस जो रहता है हमारे पेट की गंदगी को साफ करने के लिए काफ़ी हद तक मददगार भी साबित होता है। और इसके साथ साथ यहाँ अगर हम बोले तो एक क्लीनिंग का काम करता है, हमारे पेट में एक क्लीनिंग सफाई का काम करता है। तो यह हमारे शरीर के लिए या हम बोले पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। यह शुगर की मात्रा को कम करता है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायक है। यदि हम मेवों की बात करें तो अखरोट और बादाम शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यदि हम 4 बादाम रात को भिगोकर सुबह उठकर खाते हैं और 4 अखरोट खाते हैं तो शुगर की मात्रा को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, यदि हम आटे की बात करें तो आटे में संपूर्ण अनाज से बनी हुई रोटी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, चने का आटा, जौ का आटा आदि हम मिलाकर जब हम रोटियां तैयार करते हैं, रोटी बनाते हैं तो यह फाइबर से युक्त होती है। इसके साथ साथ ही हमें चोकर का भी प्रयोग करना चाहिए। चोकर को हमें नहीं फेंकना चाहिए। जो इसमें चोकर में कई सारे विटामिन होते हैं, फॉलिक एसिड का यह गुड सोर्स है। इसके अलावा इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हमें चोकर को नहीं फेंकना चाहिए। चोकर, मिला हुआ आटा और संपूर्ण अनाज से बनी हुई रोटी हमें सेवन करना चाहिए। मोटे अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैदा का प्रयोग पूरी तरह से या बारीक अनाजों का प्रयोग पूरी तरीके से वर्जित करना चाहिए। चावल की जगह हम ब्राउन राइस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण दालों से बनी हुई दाल या मिक्स दाल का प्रयोग कीजिए। सब्जियों में आलू और कद्दू का पूरी तरीके से वर्जित रखिए। और इसके साथ साथ उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा 70 से ऊपर है, उन्हें पूरी तरीके से वर्जित कीजिए। उन्हें पूरी तरीके से अपने खान पान में बंद रखिए। मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ होता है, इसे पूरी तरीके से बंद के रखिए। और अल्कोहल, नशे की आदत से दूर रहिए। भरपूर नींद लीजिए और सुबह सुबह अच्छी एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम कीजिए। तो ये थी जानकारी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर। चलते चलते एक फिटनेस मंत्र मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। नो फैट, नो राइस, नो शुगर, नो फ्राइज। यदि हम अपने जीवन में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो शुगर जैसी क्या, हम हर तरह की बीमारी से बहुत ही ज़्यादा दूर रहेंगे। तो मुझे दीजिए विदा और उम्मीद करती हूँ आज आपको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर मधुमेह से संबंधित कुछ जानकारी मिली होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।